में भी आए तो किसी तरह नाम है हमारा। हम लोग क्या करते हैं अभी साफ सफाई का पर्यायवाची हेल्पिंग हैंड्स हो गया अलवर में, ठीक है। तो हम लोग हर रविवार को कहीं ना कहीं किसी एक पार्क को, चौराहे को, किसी एक पब्लिक प्लेस को इकट्ठे होते हैं और वहां पर साफ सफाई करते हैं हर रविवार को। लगभग 170 हफ्ते हो गए हमें एक भी रविवार छोड़े बिना हम लोग हर रविवार साफ सफाई करते हैं किसी भी एक कोने में। और इसके अलावा हम लोग स्लम एरियाज में पढ़ाते हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं, वहाँ पे हमारी पाठशाला चलती है, हेल्पिंग हैंड्स पाठशाला हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पर जाकर हम लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज अभी क्योंकि कुछ समय पहले हमारे जो सांसद थे उनका निधन हुआ, तो अलवर में वापस से अब क्या गए उपचुनाव, है ना। तो एक मौका हमारे पास होता है वोट डालने का, और 5 साल हम अपना सब कुछ अपने नेताओं के पास छोड़ देते हैं कि वो जैसा चाहे फिर राज करें। तो अब एक मौका आया है हमारे पास, हम लोग इस पे हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि आपने हमारे लिए पहले क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं, है ना। पूरा हिसाब किताब हम लोग ले सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना मतदान करते हैं। तो उसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये नाटक आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। ये टीम जो है, ये सब लोग यंगस्टर्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बीच में समय निकाल के अभी 2 दिन में ये प्ले तैयार किया है, और कमियां होंगी इन लोगों में, बट ये अनप्रोफेशनल लोग हैं और आपको एक अच्छा सा नाटक अभी दिखाने वाले हैं। तो सर है दीपक जी जो इस पूरी टीम का नेतृत्व करते हैं अलवर में। सर तो वोट किसका वोट है अभी वोटिंग लिस्ट में नाम किसका है? देखिए, राइट टू वोट जो एक बड़ा अधिकार मिला वो एक अधिकार मिला है। तो सबसे बड़ा अधिकार अगर बात करें भारत में तो वो राइट टू वोट है। इक्वलिटी है, मेरे वोट की और अंबानी के वोट की एक ही कीमत है, आपके वोट की, देश के प्रधानमंत्री के वोट की एक ही कीमत है। सबसे बड़ा जो राइट है वो यही है, समानता का जो बड़ा अधिकार है वो यही है। कोई भी व्यक्ति हो, वोट सबका बराबर है, कीमत वही है। लेकिन हम लोग वोट सही तरह से नहीं करते। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 55% एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग वोट नहीं डालते। 55%। छुट्टी होती है उस दिन तो बहुत से लोगों को लाइन में लगना पसंद नहीं है, उनको लगता है अरे भाई कौन लाइन में लगे। बहुत सारे युवा, हमारा युवा सोचता छोड़ना, जगह सिस्टम ही खराब है, तेरे अकेले करने से क्या होगा, जगह सिस्टम ही खराब है, छोड़ना तुझे क्या पड़ी, अकेला क्या कर लेगा, देश का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की थिंकिंग हम लोगों के मन में आ चुकी है। हमें लगता है कि हेल्पिंग हैंड इस बात को मानता है, इस समाज को जो बिगाड़ते हैं, समाज को जो बर्बाद करते हैं, वो कोई जो बुरे लोग उनकी सक्रियता कभी इस समाज को बर्बाद नहीं करती। इस समाज को हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता बर्बाद करती है। अभी भी हमारे देश में अच्छे लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। कुछ गंदे लोग, कुछ गंदे पॉलिटिशियन, कुछ खराब लोग, वो कम संख्या में लेकिन एक्टिव बहुत ज्यादा है, और एक्टिव बहुत ज्यादा है इसीलिए वो बस थोड़े से गलत चीजों से जीत जाते हैं। हमारे देश में आज पैसे से सत्ता है और सत्ता से पैसा, ना बोलते हैं इस देश में पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा है, और यही सब कुछ चला जा रहा है। आज का नाटक इन्हीं सब बातों के लिए उम्मीद आप समझ पाएंगे, और हमने खास इस नाटक को तैयार किया अलवर की स्थिति को देखते हुए। तो शुरू करें, एक बार ताली बजा के एक बार। गुड आफ्टरनून। तो आज हम आपको दिखाने आए हैं मतदान जागरूकता पर एक नाटक जो खोलेगा सबके दिमाग के फाटक, जो खोलेगा सबके
दिमाग का नाटक। तो दिखाए नाटक। तो दिखाए नाटक। चलो। कुर्ता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी मुझे वोट दो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। चुन्नी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों और इन सबकी प्यारी बहनों, पिछली बार आपने हमको वोट दिया, हमने आपकी जिंदगी बदल दी। इस बार भी हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताएं, हम आपके बच्चों की भी जिंदगी बदल देंगे। टोपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मित्रों, ये वादे और नारे सब झूठे हैं, ये सब करप्ट है। आप हमको वोट देगा, हम इन दोनों को बदल देगा। आपने चमचमाती सड़कें देखी? अरे देखी भाई देखी। ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर देखे? अरे देखे भाई देखे। वो बड़े बड़े होटल देखे? अरे देखे भाई देखे। हमारे किसानों के चमचमाते कपड़े देखे? अरे देखे भाई देखे। यही विकास है। दोस्तों, हम लाएंगे हरा शक्ति, हरा तरक्की। अनुभव है, रफ्तार है, इस बार हमारी सरकार है। जब से हमारे देश में कुर्ता पार्टी आई है, अपने साथ गंदगी लाई है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार मेरी सरकार। जन जन की है यही पुकार, अब की बार चुन्नी सरकार। भाइयों, अब आने वाले इसकी एक्टिंग, उसकी एक्टिंग, इसके वादे, इसके नारे, इसकी धौस, इसकी धमकी, इसके पासन, इसके भाषण। आओ आओ नाटक देखे। आओ आओ नाटक देखे। आओ आओ नाटक देखो। इसकी भी, उसकी रैली, इसका कुर्ता, उसकी टोपी। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, बंद पड़ा ईएसआई हॉस्पिटल, अधूरा पड़ा सचिवालय, बजट का ये घाटा देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। नाली में पड़ा कचरा देखो, टूटी हुई सड़कें देखो, आवारा पशु देखो, और सर मैडम सिस्टम का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो। होता करप्शन, बढ़ता शोषण, रुकता सीवर, झुकता हुआ ये इंसान देखो, शासन की ये कमजोरी देखो। आओ आओ नाटक देखो। आओ आओ। नाटक देखो। आजकल हमारे चारों तरफ नाटक ही नाटक है, ड्रामे ही ड्रामे हैं, और आजकल तो भैया कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। वो उसकी नकल कर रहे, वो उसको ठेंगा दिखा रहे, ये इसकी पोल खोल रहे, वो उसकी पोल खोल रहे। कोई फूल खिला रहा है तो कोई हाथ दिखा रहा है, कोई बल्ला घुमा रहा है तो कोई पतंग काट रहा है, कोई जय हो चिल्ला रहा है तो कोई महू गा रहा है। वोट किसे दे, किसे ना दे, बड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल दर सवाल है, जवाब हमको चाहिए। 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 जवाब सबको चाहिए। जवाब सबको चाहिए। जवाब सबको चाहिए। आरोपों का, प्रत्यारोपों का, अरे वादों का, अरे कस्मों का, अरे सवाल ही सवाल है, जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए। जवाब हमको चाहिए। जवाब सबको चाहिए। जवाब हमको चाहिए। जवाब सबको चाहिए। अरे ये साहब कितना अच्छा बोलते हैं,
तालियां हो जाए। तुमको पता है कितनी मुश्किल से टिकट मिला है हमको, कितना पैसा खर्च किया है कैंपेन पे। ये आते हैं बोल जाते हैं, ये मीडिया जनता पैर खींचती है हमारे पैर, चोरे टोपी पार्टी और चुन्नी पार्टी। अरे भाई, हमारे भी तो बीवी बच्चों का सवाल है, हमारे भी पॉलिटिकल करियर का सवाल है, अरे हमारे भी भविष्य का सवाल है। जवाब तो हमको भी चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। भैया पेटों का सवाल है, टिकट का सवाल है, भैया सीने का सवाल है, सवाल का सवाल है, सवाल है, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। सवाल चाहे कैरियर का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे पैसे कमाने का हो, चाहे टिकट का हो, चाहे राजनीतिक फ्यूचर का हो, पर सबसे बड़ा सवाल है अलवर की जनता का। उसे आजादी के 70 साल बाद भी ना ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई है, ना साफ सुथरी सफाई व्यवस्था मिल पाई है, ना सम्मानजनक जिंदगी मिल पाई है, ना बुनियादी जरूरतें, जिसके पक्ष में ना कानून खड़ा है, जो ना सुरक्षित है। हमारे चारों तरफ पद, पावर और पोजीशन का ही सवाल है। आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? रोटी, शिक्षा, बेरोजगारी और शहर के विकास का। जब तक राजनीति में पैसा, ताकत और अपराधी जैसे तत्व हावी होंगे तो बदलाव कैसे होगा? शहर का विकास कैसे होगा? भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी? सड़क पर खड़े हर एक आदमी को सम्मानजनक जिंदगी कैसे मिलेगी? धर्म और जाति के नाम पर बढ़ती हुई टिकटें, ऐसा लगता है जैसे एक युद्ध है और जिसमें जीतना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे कबीलों की लड़ाई है। अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसे मिलेगा नेता, अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसे मिलेगा नेता। दालचीनी आटा, सब्जी दालचीनी आटा, सब्जी चावल, महिलाओं को सुरक्षा मिले, शहर का विकास हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, इसका सिर्फ एक तरीका है। वो क्या, वो क्या? वोटिंग, बोले तो मतदान। मतदान, मतदान। संसद ठीक से चले, इसके लिए ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जुझारू हो। पीएम को नहीं, एमपी को चुनिए। पार्टी को नहीं, प्रतिनिधि को चुनिए। प्रधानमंत्री को नहीं, प्रतिनिधि को चुनिए। अरे ऐसे मिलेगा नेता हमको, ऐसा मिलेगा नेता, अरे ऐसे मिलेगा नेता हमको, ऐसा मिलेगा नेता। आओ लोकतंत्र को मजबूत बनाए, आओ हम सब मिलकर मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें।
आप उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, इनकी भावनाएं भी, अलवर की समस्याएं भी आपके समझ में आई होंगी। हमारा उद्देश्य है कि 100% मतदान हम लोग सभी युवा हम तो जरूर करें, साथ ही साथ हमारे जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी है, मोहल्ले वाले हैं, उन सबको अपने फैमिली मेंबर्स हो, रिश्तेदारों, सबसे बोलिए मतदान करें। और मतदान जाति, धर्म या पार्टी के आधार पे ना करें। एक बार हम सब लोग प्रोफाइल पढ़े। अभी 11 उम्मीदवार अलवर उपचुनाव में है, 15 ने भरा था, 4 ने नाम वापस लिया है। उन सबके प्रोफाइल को आप पढ़िए और जो आपको लगता है वहां पे सबके बारे में दिया गया है, किस पर कितने केस चल रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना और भी क्या अनुभव है, क्या पढ़ाई उन्होंने की है, सबको अच्छी तरह से पढ़िए और योग्य उम्मीदवार को आप लोग चुनिए। इस बार आप ये मैसेज जितना तक पहुंचा सकते हैं आप लोग पहुंचाइए और मतदान तो जरूर करना है। करेंगे आप लोग? क्योंकि सबसे बड़ा 5 साल में एक बार हमें मिलता है पूरा अधिकार। ये एक बड़ा त्योहार है, हम लोग दिवाली, होली सब कुछ मनाते हैं, छुट्टियां होती हैं। एक लोकतंत्र, भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसका सबसे बड़ा त्योहार क्या होना चाहिए? इलेक्शन, मतदान। तो हम लोग जरूर जागरूक हो और अपने संदेश को सबको वोट ज्यादातर लोगों तक पहुंचाए और सबको यही कहे कि सबको वोट जरूर करना है। आप देखिए अपने अनुसार, हम ये नहीं कहते कि इसको वोट करिए उसको करिए, खुद चुनिए, लेकिन अपने विवेक से अच्छे उम्मीदवार को आप लोग चुनिए। यही हमारा आपसे संदेश है, मैसेज है, रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बैंक के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, बैंक के द्वार पर खड़ा एक इंसान, के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, बैंक के द्वार पर खड़ा एक इंसान। अरे पूछा उसका नाम तो बोला, मैं हूँ हिंदुस्तान कटोरा ले खड़ा है, कटोरा ले खड़ा है, सकीना नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। मंत्री जी का बेटा पढ़ने जावे देहरादून में, बाकी बैठ चलावे, बाकी बैठ चलावे, शकीरा पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला। पीने का पानी गायब जब भी नलका खोला, भैया जब भी नलका खोला, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मुला कुछ बगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मुला कुछ बगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मुला कुछ बगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मुला कुछ बगले। अरे ईश्वर अल्लाह एक भैया फिर का एक झगड़े तो शकीरा शकीरा तो आप सब लोगों को ये नाटक कैसा लगा? क्या करके आप हमें बता सकते हैं? मतलब हम लोग स्टूडेंट हैं आपकी तरह ही। हम लोग जीडी कॉलेज में गए थे तो ये कृति मिली हमें वहां पर, और मिताली ये रही, ये 2 लड़कियां हमें जीडी कॉलेज में ऐसे ही नाटक करने गए तो वहां पर मिली। उन्होंने भी कहा कि हमें भी आपके नुक्कड़ नाटक टीम में शामिल कीजिए। तो हम लोग फेसबुक पर हैं, आप लोग यदि फेसबुक पर हो तो आप हमें हेल्पिंग हैंड्स अलवर फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, हमारा पेज आपको वहां मिलेगा। ये नाटक अभी फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है, तो वहां पर ये वीडियो भी आपको मिलेगा और फोटोज भी यहाँ के मिलेंगे। और सर को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, हम लोग पत्रिका से अभी उन्होंने हमें कहा कि हम लोग आपके साथ मिलकर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो अभी उनके लोग यहाँ आ नहीं पाए किसी वजह से, तो पत्रिका भी इसको अच्छे से कवर करना चाहता था, पर फिर भी देखते हैं कितना हो पाता है। और सर ने हमें 15 मिनट में बिल्कुल एकदम से अलाउ किया। एक बार आप और हमें सर हर बार बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर आइए ना सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमें बच्चों से इंटरेक्ट ना होने दें, तो शायद हम लोग उस मैसेज को बहुत आगे बढ़ाना पाए। तो सर हर बार हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। The message is loud and clear.
और सबसे अच्छी बात इसके अंदर, लुक एट द यंग टीम, जो कि आपके तरीके से स्टूडेंट्स हैं, कोई कहाँ पर पढ़ रहा है, कोई कहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने एक मिशन के रूप में ये जो कार्यक्रम आपके सामने प्रेजेंट किया है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग 18 साल की उम्र पार करने के बाद में वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन जैसा बताया 55% ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज वोटिंग नहीं करती, विच इज अ वेरी सैड इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटी। तो आप सबसे अपील है कि अपने वोट की महत्वता को समझें और वोट जरूर दें, और अगर आपको कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं लगता तो आपके ईवीएम मशीन्स के ऊपर नोटा का भी ऑप्शन आता है, नॉट फाउंड एलिजिबल, तो कम से कम नोटा ही दबा क्या चाहिए। ये तो जाए कि हमारी नजरों में कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, लेकिन मतदान जरूर करें। मुझे अभी बातचीत करते हुए पता लगा कि ये जो टीम है सफाई के साथ साथ और भी बहुत ऐसे रेलेवेंट प्रोग्राम्स जो है करते रहते हैं। ट्रैफिक के ऊपर मुझे बताया गया कि ये लोग प्रोग्राम करते हैं। इस साल थोड़ा लेट हो गए, लेकिन अगले साल हम जरूर चाहेंगे कि ये टीम हमारे कॉलेज में आए और हमारे बच्चों को इस बारे में एजुकेट करें कि जो है आपको सोशल नॉर्म्स को कैसे फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज एन अपील फ्रॉम द कॉलेज ऑल्सो कि आप लोग जो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं अपने वोट का सही उपयोग करते हुए जरूर से मतदान करें। एंड आई एम थैंकफुल टू द हेल्पिंग टीम जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम आज हमारे कॉलेज में किया। मुझे विश्वास है हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक मैसेज मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।